नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा चितलांगिया, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट एट जीवन रेखा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। मैं आज बात करने जा रही हूँ पीसीओडी के बारे में। पीसीओडी महिलाओं में पाई जाने वाली बहुत ही कॉमन हार्मोनल प्रॉब्लम है। यह 15 से 45 साल तक की महिलाओं में पाई जाती है। इसके ज़्यादातर 60 to 70% पेशेंट्स अडोलसेंट एज ग्रुप में होते हैं। उनमें यह हर 4 से 5 लड़कियों में एक लड़की में यह प्रॉब्लम पाई जा रही है। तो यह अब ग्लोबल समस्या का रूप लेती जा रही है। इसके क्या कारण हैं, यह पहले से क्यों बढ़ गई है, आज हम इस बारे में बात करना चाहते हैं। यह एक मल्टी फैक्टोरियल डिजीज़ है, मतलब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। नंबर 1 हेरिडिटरी, जो ये गर्ल्स होती हैं इनकी मदर्स में, इनके सिबलिंग्स में भी सिमिलर प्रॉब्लम होती है। सेकंड है हार्मोनल। सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है हार्मोनल इम्बैलेंस का है। इंक्रीज एलएच लेवल की वजह से, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से जो ओवरी में मेल हार्मोन्स हैं, एंड्रोजन हार्मोन है, वो अधिक हो जाता है, और जो फीमेल हार्मोन्स हैं मींस ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं होता और ओवरी में मल्टीपल स्मॉल सिस्ट बन जाती हैं। थर्ड है ओबेसिटी। ओबेसिटी जो है वो पीसीओडी के साथ 2 वे रिलेशनशिप में रहती है, मतलब ओबेसिटी पीसीओडी का कारण भी है, और पीसीओडी की वजह से जो यंग गर्ल्स हैं वो अपना वेट कम भी नहीं कर पाती हैं। तो ओबेसिटी को कंट्रोल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है पीसीओडी में। और आजकल इसकी इंसिडेंसेस क्यों इतनी बढ़ गई हैं, क्योंकि हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल और फूड हैबिट्स यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है इस बीमारी का। आजकल हमने देखा है कि मोबाइल यूज़, लैपटॉप यूज़ बहुत हो गया है। जो महिलाएं हैं वो पढ़ाई के लिए या फिर सिटिंग जॉब्स के कारण 7 से 8 घंटे बैठी रहती हैं। उनका फिज़िकल वर्कआउट बहुत कम हो गया है, उनकी एक्सरसाइज बहुत कम हो गई है, बैठे बैठे उनका वेट बढ़ जाता है, और तो इसकी वजह से पीसीओडी बढ़ जाता है। और फूड हैबिट्स के रिगार्डिंग, आजकल घर का खाना तो कोई खाना पसंद करता ही नहीं है। सबको पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, मोमोज़ ये सब चाहिए, और इन सब में हाई कैलोरी कंटेंट होता है। ये जो होते हैं ये हमारी न्यूट्रिटिव वैल्यू को बहुत कम कर देते हैं। इनमें विटामिन्स, प्रोटीन्स नहीं होते, ये वेट गेन को बढ़ाते हैं। तो इसकी वजह से भी पीसीओडी बहुत बढ़ गया है। और स्ट्रेस का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। हम आजकल बच्चे जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हैं, टारगेट ओरिएंटेड जॉब्स में, तो उनका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है, और वह भी पीसीओडी को बढ़ाता है। स्लीप पैटर्न बहुत चेंज हो गया है, लेट नाइट पार्टीज़ हैं, नाइट जॉब्स हैं। इसकी वजह से जो यंग जनरेशन है वो देर देर तक रात को जगती हैं और सुबह देर तक सोती हैं। उनका पूरा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और यह हमारे हार्मोन्स को गड़बड़ करता है। तो इस सब की वजह से पीसीओडी होता है, और आज की इरा में इसीलिए पीसीओडी बहुत ज़्यादा हो गया है। पीसीओडी के क्या लक्षण होते हैं? पीसीओडी में मासिक अनियमितताएं हो जाती हैं, पीरियड लेट आते हैं, 2-2, 3-3 महीने नहीं आते हैं, बहुत कम हो जाते हैं, चेहरे पर अनवांछित बाल आ जाते हैं, मुहासों की दिक्कत हो जाती है, वेट कम नहीं कर पाते हैं, और जो विवाहित स्त्रियां हैं वो कंसीव नहीं कर पाती है, उनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। पीसीओडी के लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। ओबेसिटी की वजह से महिलाओं में बीपी, टाइप 2 डायबिटीज़, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल, हार्ट डिजीज़ ये सब भी होने लगता है। और अगर कभी कभी कैंसर, जैसे कि एंडोमेट्रियल कैंसर, ओवेरियन कैंसर भी बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं पीसीओडी की ट्रीटमेंट के बारे में। पीसीओडी जो है यह एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, और यह एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसको क्योर नहीं किया जा सकता, इसके लक्षणों को कम किया जा सकता है। इसके लिए हमें हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना होगा, हेल्दी फूड खाना होगा, घर का बना हुआ कुक्ड फूड खाया जाए, जंक फूड एंड प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड किया जाए, डेली एक्सरसाइज की जाए, योगा एंड मेडिटेशन से अपने स्ट्रेस लेवल को कम किया जाए, स्लीप जो है वो समय पे सोया जाए, समय पे उठा जाए। तो इन सब से पीसीओडी को कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलती है। और वेट कंट्रोल भी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इसके अलावा कभी कभी हम कुछ मेडिसिन और ओसीपीज भी महिलाओं में एडवाइस करते हैं। अगर आप इस बीमारी से पीड़ित हैं या पीसीओडी के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप जीवन रेखा अस्पताल में हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।